अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। वजीर आजम से रूसी वफद की मुलाकात। पुतिन ने जनूबी एशिया और आलम इस्लाम में पाकिस्तान को रूस का अहम पार्टनर करार देते हुए दो तरफा ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के लिए रूस की भरपूर दिलचस्पी का इहादा किया है। यह है वो खबर जो कल के तमाम कौमी अखबारात की जीनत बनी। पाकिस्तानी अखबारात ने इस खबर को फ्रंट पेज पर अहम जगह दी है। इसके दो मकासद हैं। पहला यह कि हुकूमत की तारीफ करना कि बेहतरीन खारजा पॉलिसी के तहत रूस से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार हो गए। दूसरा यह कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि रूस जैसा अहम मुल्क पाकिस्तान को अपना पार्टनर करार दे रहा है। दोस्तों, हम इसी तरह के खोखले बयानात और नारों से बहलने वाले लोग हैं। क्या हमने अपने और रूस के दिफाही, इक्तिसादी, मुआशरती और सियासी मामलात का कभी मुवाजना किया है? नहीं, हमें इन चीजों की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। हम ख्वाबों में दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के अपने आप को हम पल्ला समझते हैं। अगर हकीकत आशनाई हो तो हमें यह पता चले कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर नहीं बल्कि उनके कासा लेस हैं, उनसे भीख मांगते हैं, उनके सामने अपना कशकोल हमेशा फैलाए रखते हैं। आइए इस सिलसिले में मैं आपको कुछ हकाइक से रोशनास कराता हूं। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर हैं, यानी एक माह से भी कम दरामदी बिल के बराबर। और रूस के ज़र मुबादला के ज़खायर के बारे में सुनकर आपको धचका लगेगा। हमारे 4 अरब के मुकाबले में रूस के ज़र मुबादला के ज़खायर 571 अरब डॉलर के करीब हैं। पाकिस्तानी जीडीपी 2%, जबकि रूस की जीडीपी 3.1% है। हालांकि पिछले 1 साल से वो जंग की हालत में भी है। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक, लेकिन इसके बावजूद उसके ज़र मुबादला के ज़खायर 571 अरब डॉलर और हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 अरब डॉलर। पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा 630 खरब है, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर, यानी 34 बिलियन डॉलर। और रूस की एक्सपोर्ट 540 बिलियन डॉलर है। कहां 34 बिलियन डॉलर और कहां 548 बिलियन डॉलर। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए इतना बताता चलूं, 1 बिलियन से मुराद 1000 मिलियन और 1 मिलियन 10 लाख का होता है। इसी से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 34 बिलियन और रूस की 548 बिलियन है। रूस दुनिया को गंदम, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत, असलहा, जदीद मशीनरी, केमिकल मसनूआत और स्टील वगैरह फराहम करता है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन गंदम गैर मुमालिक से मंगवाता है, जबकि पाकिस्तान की कपास, चावल, चीनी, दालें, गारमेंट्स, फल, चमड़े से तैयार अशिया, कालीन, स्पोर्ट्स का सामान, सब्जियां, केमिकल दुनिया भर में मकबूल हैं। लेकिन नाकिस तजारती पॉलिसीज, ना मसाइद मुआशी, सियासी, हमने आमा और दीगर हालात की वजह से तमाम मामलात तितर बितर हैं। रूस अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है और हम 75 साल गुजर गए, अमेरिका की गुलामी से बाहर नहीं निकल सके, जबकि हमें यह बावर कराया जाता है कि हम एटमी मुल्क हैं, बहादुर, गैरतमंद और मेहनती कौम हैं, मुसलमान हैं, किसी के सामने नहीं झुकते। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम हमारे पाकिस्तान में है। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस और फौज है, लेकिन इसके मुकाबले में हमारी हालत देखिए कि हम एक सुई तक नहीं बना सकते। पाकिस्तानी बच्चों के लिए पेंसिल्स, स्केल और मिटाने की रबर तक हम दूसरे ममालिक से दरामद करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि हम जिंदा कौम हैं, लेकिन कर्ज और उधार तेल के लिए दुनिया भर के सामने कशकोल फैलाए रखते हैं और इस बात पर फख्र कर रहे हैं कि रूस ने जनूबी एशिया में हमें अपना अहम पार्टनर करार दिया है और अखबार की सुर्खियों में इसको जगह दे रहे हैं। हम जैसे फकीरों को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। एक तरक्की याफ्ता और मुआशी, दिफाई, सियासी तौर पर मजबूत मुल्क से अपना मवाजना करते हुए
दोस्तों, हम हमेशा से ये कहते आए हैं, पाकिस्तान अपनी आजाद मुआशी और खारजा पॉलिसी तरतीब दे, सिर्फ अमरीकी मुफादात के लिए इस्तेमाल ना हो। अमरीकी गुलामी से बाहर आकर फैसले किए जाएं, चाहे वो मुल्की सतह पर हो या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामले में। पाकिस्तान अमरीकी गुलामी से तो क्या बाहर आता, वो तो दीगर आकाओं के सामने सर झुकाने पर भी मजबूर है, जिनमें चीन, रूस और अरब ममालिक भी शामिल हैं। अब यहां यह कहना कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से बराबरी के ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता है या बराबरी के ताल्लुकात रखता है, तो माफ कीजिएगा, इससे बड़ा धोखा, मकरो फरेब और झूठ कोई हो ही नहीं सकता। गुलाम और आका, फकीर और मालिक, मांगने और लेने वाला क्या कभी बराबर हो सकते हैं? मांगने वाले की ना कोई अना होती है ना वुकत, वो सिर्फ हुक्म पर सर हिला सकता है, सवाल नहीं कर सकता। यही कुछ हमारे साथ हुआ है। अमेरिका ने जब भी हमें इशारा किया है, हमने सर झुकाकर उसकी हां में हां मिलाई है, और आज हम इक्तिसादी, सियासी और अमन आमा के लिहाज से एक मफलूज कौम और मुल्क बन चुके हैं। ना हमारी सरहदें महफूज हैं, ना हमारे अंदरूनी मामलात महफूज हैं। तो फिर कैसे कहा जाए कि हम अमेरिका, चीन और अरब ममालिक और दीगर ममालिक के साथ बराबरी के ताल्लुकात कायम कर सकते हैं? बराबरी के ताल्लुकात उस वक्त कायम होंगे जब हम मुआशी, दिफाई और मुआशरती सतह पर मजबूत और खुद मुख्तार होंगे। हमसे तो बेहतर ईरान और अफगानिस्तान हैं, जो बरसों से पाबंदियों और जंग की हालत में हैं। उनकी भी थोड़ी सी इज्जत, दबदबा और वकार है, लेकिन हम अपने इन पड़ोसियों से भी गए गुजरे हैं। हर वक्त कशकोल गले में लटकाकर भीख मांगते फिरते हैं, कभी मईशत को संभाला देने के लिए तैलाब को बहाना बनाकर, कभी जलजले की तबाहकारियों के नाम पर, लेकिन अपने अतवार, अयाशियों, इल्जाम तराशियों से बाज आने के लिए तैयार नहीं हैं। अफसोस, हम ईरान, अफगानिस्तान और अफ्रीका के तबाह हाल ममालिक से भी बराबरी के काबिल नहीं हैं। चीन, अरब और अमेरिका की बराबरी हम कैसे करेंगे? अफगानिस्तान और ईरान से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होते हैं, सरहदों की बेहुरमती होती है, अफगानिस्तान और ईरान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, हमारे नौजवान शहीद होते हैं, और हम मुजम्मत से बढ़कर आगे कोई फैसला भी नहीं कर पाते। जबकि रूस ने अमेरिका और मगरबी यूरोप को अपनी जूती की नोक पर रखा हुआ है। पहले हुक्मरान तबका अपनी अय्याशियां और लूट मार बंद करे, मुल्क को मुआशी, सियासी और अमने आमा के तौर पर मजबूत करे, फिर दीगर ममालिक से बराबरी के रिश्ते उस्तवार करे, तब जाके दुनिया हमें सुनेगी, हमारी तरफ तवज्जो देगी। आज हम ये रोना रोते हैं कि मगरबी ममालिक, अमेरिका और दीगर ममालिक कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं। तो कोई मुझे यह बतला दे कि क्या फकीर की भी कभी इज्जत हुआ करती है? जिनसे आप दिन और रात मांगते हैं, वो आपकी बातों पर क्यों तवज्जो देंगे? दुनिया में हमेशा उन ममालिक की इज्जत होती है, और वही ममालिक सर उठाकर जीते हैं जो दिफाई, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम रखते हैं। हम न जाने क्यों नारों में बहल जाते हैं। अगर कोई मुल्क हमें हमदर्दी के लिहाज से यह कह देता है कि आप हमारे पार्टनर हैं, तो हमें इस पे फूला नहीं समाना चाहिए, बल्कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम उनके बराबर हैं, जो उनके पार्टनर बन सकें, उनकी बराबरी कर सकें। तो आज से हमें यह सोच लेना चाहिए, अगर हम दुनिया की बराबरी करना चाहते हैं तो अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत करें, अय्याशियों को खत्म करें, और हर तरह से इस बात को अपना मौकिफ बना लें, इस बात पर फैसला कर लें, डट जाएं कि हम अपने मुल्क को दिफाई तौर पर, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर इस्तेहकाम देने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, और ना कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करके माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। जो भी हुकूमत पाकिस्तान में तश्कील पाएगी, हम उसका टेनोर मुकम्मल होने देंगे, उसे गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरों की चालों में आकर हुकूमतों का तख्ता नहीं उल्टेंगे। ना जाने हम बहसियत कौम माशरती सियासी तौर पर कब बालिग होंगे। दोस्तों, इन गुजारिशात के साथ और इस दुआ के साथ
कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान को एक मजबूत मुआशी दिफाई मुल्क बनाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।